लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास मुड़ा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित होता है। दो बाइक टकराती है और इस सड़क हादसे में एक एमपी के निवासी की मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस की टीम ने घायलों को संजीवनी वाहन की मदद से देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार जारी है। जबकि जो शव को मर्च्यूरी शिफ्ट करवा दिया गया है। आपको बता दूं कि उस समय हम विस्तृत जानकारी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से जानकारी नहीं दे पाए थे, तो एक बार आपको विस्तार से मैं बताना चाहूंगा कि मृतक का नाम कैलाश चौहान है। पिता हरचंद चौहान 29 साल, कसारा बत निवासी, थाना बत, जिला खरगोन का ये निवासी है। इसके साथ साथ घायलों का नाम बसंती चौहान, पति ठाकुर चौहान, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। ये निवासी अबलीपुरा, इंदौर, थाना मानपुर, जिला इंदौर का है और 3 साल का बच्चा है। बच्चे का नाम आयुष चौहान, पिता ठाकुर चौहान, ये उम्र इसकी 3 साल है। बच्चे को भी जैसा जो बीएमओ है उनका कहना है कि अंदरूनी चोट लगी है। इस तरह की जानकारी बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू जी के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये कुर्सी बेचने का काम करते हैं और इसके साथ इंदौर से ये 8 तारीख को, 8 अप्रैल का वो दिन था, उस दिन ये इंदौर से निकले थे और लगातार बाइक से सफर कर रहे थे। इन्हें क्या पता था कि ये उड़ीसा के कुमड़ई बंद जा रहे थे और अचानक जैसे ही ये मुड़ा गांव के आसपास पहुंचेंगे, काल की गाल में ये समा जाएंगे। इन्हें क्या पता था, अकाल मौत की आगोश में ये समा जाएंगे। इन्हें क्या पता था। आपको बता दूं कि एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, ये बाइक से 8 तारीख से इंदौर से निकले थे और उड़ीसा के कुमड़ई बन जा रहे थे। मृतक जो है, इसका देवर है। मृतक का नाम कैलाश चौहान, पिता हरचंद चौहान, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है। वही जो दूसरा जो बाइक सवार था उसके विषय में बता दूं, जया भोई, पिता कैसबो भोई, जिसकी उम्र 22 साल है, निवासी टीपी गुड़ा, थाना धर्मगढ़। जया भोई ही ये वाहन को चला रहा था। इस वाहन में 3 लोग सवार थे। आपको बता दूं कि अमूल्य भोई, पिता विद्याधर भोई, उम्र 19 साल, कदली मुड़ा, थाना देवभोग का निवासी है। और विद्याधर भोई, पिता भरतो भोई, उम्र 52 साल, ये भी कदली मुड़ा, थाना देवभोग का निवासी है। ये सभी टीपी गुड़ा धर्मगढ़ से कदली मुड़ा की ओर जा रहे थे। और जो मृतक है कैलाश चौहान खुद जो नई पल्सर है, पल्सर का अभी तक जो वाहन का जो नंबर भी नहीं आ पाया है, तो ये नई पल्सर वाहन से उड़ीसा के कुमड़ई बंद के लिए निकला था। और इस दौरान मुड़ा गांव से लगभग 200 मीटर पहले दोनों बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो जाती है और इसके बाद इस सड़क हादसे में जो कैलाश चंद्र चौहान है उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। हालांकि मामले को लेकर बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने कहा है कि चारों घायल हैं और सभी को रेफर करने की स्थिति बन रही है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से भी हमने मामले को लेकर बातचीत की है। चूंकि ये जो एमपी की निवासी है, जो महिला है बसंती चौहान, एमपी की निवासी, एक छोटा सा बच्चा भी ये जो उसे भी अंदरूनी चोट है, उसके भी हाथों में स्वेलिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस मामले की जानकारी जैसे ही फिरोज जी को लगी, फिरोज जी समाज सेवी हैं, तो फिरोज जी भी देवभोग अस्पताल पहुंचे हैं और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। फिरोज जी से बातचीत करते हैं। अच्छा फिरोज जी, आप भी देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं, क्या जानकारी आपने ली अब तक? मेरे को लोकल टीवी से माध्यम से जानकारी मिली। धन्यवाद तिवारी जी, आप हर पल लोकल टीवी से माध्यम से जानकारी देते हैं। तुरंत मैं यहाँ पर आया क्योंकि जो घायल हैं और जो मृतक हैं वो इंदौर से हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी मदद हो, जैसे भी हम चाहे मदद कर सकते हैं उनको पहुँचाने में, ले जाने में। और बच्ची को खाने पीने के लिए भी हमारे जो बीएचएन के प्रिंसिपल मैडम हैं उन्होंने भी सामान दिला रहा है। तो बहुत दुखद घटना है, इसको कैसे रोका जाए समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन ये घटनाएं हो रही हैं तिवारी जी, माने दिल रोज रो रहा है। अब छोटी बच्ची की हालत देखा मैं अभी, कितना दर्दनाक कंडीशन है। इंदौर के आदमी है, यहाँ पर मौत पड़े हैं और साथ में मैंने औरत भी है। तो कैसे मदद करें, कैसे रोकें इस घटना को, सोचा जाए। और ये जो घटना है तिवारी, कहीं न कहीं फिर से ड्रिंक का मेरे को लग रहा है जी। और ये सब ड्रिंक को कैसे रोका जाए। जवान लड़के हैं, गाड़ी चलाने में पता नहीं कैसे कर रहे हैं और एक की मौत हो गई है। तो हर संभव हम हमारी संस्था सत्याग्रह से और बाकी मेरे जितने भी मदद करके उसको हर संभव मदद करेंगे। जी, मदद करेंगे आप लोग? बिल्कुल, जो भी मदद, आर्थिक या खाने की मदद हो या जो भी हो, हम उसकी मदद करेंगे। तो फिरोज जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो सत्याग्रह की टीम है, सत्याग्रह की टीम के पास मामले की जानकारी, फिरोज जी जैसे बता रहे थे कि लोकल टीवी के माध्यम से उन्हें मामले की जानकारी लगती है, इसके बाद हर संभव मदद करने की बात उनके द्वारा कही गई है। विक्की से कहूंगा कि एक बार विक्की कैमरा घुमाकर विक्की चारों तरफ का नजारा दिखा दीजिए। ये देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय लोकल टीवी की टीम खड़ी है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो
कदली मुड़ा के जो घायल है, कदली मुड़ा के घायलों का भी यहाँ पर उपचार चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एमपी के जो महिला है, जो महिला घायल है, उनका भी उपचार चल रहा है। जो ये क्या है, बीएचएन स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम है, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे एक बार विक्की, एक बार आइए, बीएचएन मैडम की प्रिंसिपल मैडम से बातचीत करें। अच्छा मैडम, आपसे इसे ये पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से देख रहा हूँ मैं, एक मानवता का धर्म आप निभा रही हैं। आप लगातार कितने समय से आप इनके संपर्क में हैं? हम लोग ना वही 3:30 बजे के आसपास आए थे। उस वक्त हम लोग देखे कि यहाँ पर बच्चा ऐसा है, और उसकी मम्मी का तब स्टिच वगैरह हो रहा था, बच्चा काफी रो रहा था, तो उसको गोदी पाए, तो किसी के जेंट्स की गोदी में जा नहीं रहा था, शायद लेडीज देख के आया तो आ गया, चिपक गया फिर एकदम से, तो गोद में ही था। और उसके बाद फिर काफी देर तक रखे, 1 घंटे तक थे, तो हम लोग तो पा के रखे, चुप कराते रहे, तो चुप भी हो गया, सो भी गया मेरे गोद में। उसके बाद फिर उसको कपड़ा, घर गई थी तो एक कपड़ा लेकर आई डिटॉल से पूरा करके, ताकि स्पंज अगर कर दूं, और मेरे बाबू का कपड़ा है घर में, भाई का बेटा है छोटा, तो छोटे छोटे कपड़े थे तो ला के भी चेंज कर दिए उसको, ब्लड लगा हुआ था उसके कपड़े में। और उसके बाद अभी जा रहे हैं घर से दूध वगैरह लाके, उसकी माँ भी तो कुछ चोट लगा है, कोई है तो नहीं, तो लेकर आते हैं, घर में बच्चे का दूध रखा है तो उसको पिलाएंगे। मैडम मतलब आज नाइट में मैडम आप देखभाल करेंगे? बिल्कुल, अभी आएंगे ना, अभी फिर तभी तो जा रहे हैं, लेकर आते। उसकी मम्मी को पूछ रहे तो मम्मी बोली कि हाँ पिएगा। चलिए मैडम, आपने मानवता का धर्म निभाया, लोकल टीवी आपको बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो निश्चित तौर पर एक जो प्रिंसिपल मैडम है, बीएचएन स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें जैसे लगी वे तत्कालिक तौर पर यहाँ पर पहुंचती है। इसके साथ ही जो संजीवनी वाहन की टीम, आप मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि संजीवनी वाहन की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। संजीवनी वाहन की टीम अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो रेफर करने की जो प्रक्रिया है, कुछ ही देर के बाद रेफर करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी घटना घटी है। कल भी सरदापुर के आसपास एक घटना घटी थी, जिसमें एक गुर्जी भाटा का जो व्यक्ति था, गुर्जी भाटा का जो युवक था, ट्रक खड़ी थी, पीछे ट्रक में जाकर वो टकरा गया था, ट्रक के पिछले हिस्से में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका भी देवो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद उसे भी जो है उच्च सेंटर के लिए रेफर किया गया था। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो चालक है ओम साहू, अपना जो 108 वाहन है, जो अपने संजीवनी वाहन को लेकर आ चुके हैं, और इसके बाद यहाँ से जो रेफर की प्रक्रिया की जाएगी और ये उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। फिरोज जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता है कि सड़क हादसों का ग्राफ अभी कुछ देर पहले थम गया था, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। हालांकि देवो के जो थानेदार है गौतम चंद गावड़े साहब लगातार पॉइंट लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कार्रवाई की जा रही है, जो ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी कार्रवाई की जा रही है, लापरवाही पूर्वक जो वाहन चला रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। देवो पुलिस लगातार सक्रियता से एक साथ काम कर रही है। इसके बाद भी लोग इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, ये समझ से परे है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है, हमेशा मैं अपील करता हूं जब भी न्यूज बोलता हूं या दर्शकों तक किसी भी तरह का न्यूज बताता हूं, क्योंकि देखिए आप अपने परिवार के अहम सदस्य हैं, तो आपका ध्यान रखना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर आप अपना ध्यान रखिए, यातायात के नियम कायदों का पालन कीजिए, सड़क में चलते समय बिल्कुल आप शराब का सेवन मत कीजिए, और इसके साथ साथ यातायात के नियम कायदों के यदि आप पालन करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिरोज जी ने 26 जनवरी के दौरान एक मुहिम भी चलाया था। उस दौरान उन्होंने छोटे छोटे पंपलेट बांटे थे, लोगों तक पहुंचाया था, करीब 400-500 लोगों तक। फिरोज जी कितने लोगों तक पहुंचाया था? ये करीब 500 लोगों तक पहुंचाया जी। फिरोज जी उसमें क्या किन चीजों का जिक्र किया? ये ट्रैफिक नियमों को पालन करें, दारू पी के गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहने, गाड़ी किसी को ना दें, नाबालिग को ना दें, अनजान आदमी को ना दें, और रोड क्रॉसिंग करते समय ध्यान दें जी। और तिवारी जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँ कि बहुत अच्छा खबर आप जो लोकल टीवी है ना, वाकई में मैं आपको तो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसके माध्यम से लोगों को हर चीज की जानकारी मिल रही है जी। और अवेयरनेस भी आप ला रहे हैं, हर बार आप संदेश देते हैं, आप केवल खबर नहीं बनाते, आप संदेश देते हैं लोगों की, जागिए करके। और मैं भी फिर संदेश देना चाहूंगा कि इसलिए एक मीटिंग किया जाए फिर से, और एक फिर से ट्रैफिक नियम के लोगों को बताया जाए। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो नशा है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नशा थाना प्रभारी महोदय से कहेंगे क्या? हाँ, थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है। हालांकि थाना प्रभारी महोदय जी अपने कार्य में बहुत दक्षता हासिल किए हैं, काफी सहयोग रहता है उनका। उनसे निवेदन है मेरा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट करें, जो पी के गाड़ी चला रहा है उसकी सजा ना करें, उसकी गाड़ी को 7 दिन 8 दिन में जब्त कर दें, गाड़ी छीन लें उसको, बिल्कुल है ना, कि कोई मतलब नहीं, गाड़ी है ना, वो चला गया, जो चला गया वो तो ठीक है, जो उसके साथ है उसकी तकलीफ है, बिल्कुल है ना। और देखो जो गंभीर जो घायल हुआ है ना तिवारी जी, मैं देखा हूँ बहुत गरीब है उन लोग, और मान सिर में चोट लगी है, वो कैसे जाएंगे रायपुर, कैसे इलाज कराएंगे, वो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
तो जो चला गया और जो घायल है, बहुत बड़ा दुखद घटना, बहुत गरीब परिवार के लोग। फिरोज जी, परिवार के लोगों से आपने संपर्क किया? हम एसएमआर के भोई परिवार थे, तो उनको सलाह भी दिया कि आप जो है रायपुर ले जाइए, क्योंकि भवानीपट्टनम में इसका इलाज नहीं हो पाया। नहीं, वो संबंधित एमपी वालों से? एमपी वाले से नहीं हो पाई मेरे संबंध, क्योंकि वो सिम कार्ड जो है तो प्रॉब्लम चल रहा है। मैं अभी जाके उससे संपर्क करेंगे। मतलब फिरोज जी अभी आप यहाँ पे रहेंगे? मैं रहूंगा, बिल्कुल। उनको जो भी जरूरत पड़ेगी और जैसा भी होगा मैं करूंगा। निश्चित तौर पर फिरोज जी एक बड़े समाज सेवक है देवोग क्षेत्र के, और जब भी इस तरह की जरूरत फिरोज जी की कहीं पर भी जरूरत महसूस होती है, फिरोज जी तत्काल आते हैं। मैंने उनका कई समाचार मेरे लोकल टीवी में दिखाया भी है। तो निश्चित तौर पर फिरोज जी हम भी आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि समाज सेवा में जिस तरह आपके कदम बढ़ रहे हैं, लगातार आपके कदम फिरोज जी आगे बढ़ते जाने चाहिए। हम भी आपका बिल्कुल फिरोज जी सम्मान करते हैं, हम भी आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बड़ी सड़क दुर्घटना घटित हुई है मुड़ागांव के आसपास, मुड़ागांव से लगभग 200-250 मीटर पहले। और इस सड़क हादसा में एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि एमपी के निवासी की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें घायल हैं। 4 लोगों में एक 3 साल का मासूम बच्चा भी है, जिन्हें अभी रेफर करने की जो प्रक्रिया है, रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ देर के बाद बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू के नेतृत्व में बीएम जो है चिकित्सक उनका उपचार कर रहे थे। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू खुद यहाँ पर मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद जो है यहाँ से रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग। 4 घायल है, उसमें से 2 एमपी के हैं। एक बच्चा है 3 साल का, उसका नाम है आयुष करके 3 साल का है। वो एमपी इंदौर के है वो। तो उनका क्या है, हाथ में सूजन आ रहा है शोल्डर के पास, और अंदरूनी कुछ होगा। छोटा बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है। पहले तो आया तो होश में नहीं था, अभी इसको ट्रीटमेंट दिया तो थोड़ा होश में है वो। और उनकी मम्मी है, वो 22 साल की है उनकी मम्मी। इसका नाम है बसंती है। ये भी वहीं एमपी इंदौर से है। इनको सिर में चोट आई है, टाका का कर दिए हैं। अभी ठीक है, बीपी भी कम था तो ड्रिप वगैरह लग गया, तो अभी ठीक है, बढ़िया है वो। और बाकी दो एक उड़ीसा के है, जय भाई करके एक लड़का है उड़ीसा का। तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जांग के पास फ्रैक्चर है, थोड़ा सा घबराहट में है वो, बाकी भी ठीक है वो। फ्रैक्चर है तो ऑपरेशन लगेगा। एक और बुजुर्ग है, उनको सिर में चोट आया है। बुजुर्ग 55 साल के हैं, विद्याधर करके हैं, 55 साल के। ये अपना कदली मुड़ा के हैं। हाँ, ये रेफर करने लायक है। इसमें से 4 पेशेंट है जो रेफर करना है। 5 में से एक जो है उनके डेथ हो चुका है। छोटे बच्चे का क्या है, बच्चों में क्या शोल्डर में लगा हुआ है, पीठ में थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं वो, और अचानक सो रहा है फिर उठ रहा है। हल्का हाथ मोहर भी कटा हुआ है, तो अंदरूनी भी हो सकता है। अभी ठीक है, लेकिन उसको भी रेफर करना ही पड़ेगा। रेफर लायक है, हाँ, बन रहा है।